रात के लगभग 2 बजे थे। दिल्ली की एक कोर्ट पूरी तरह खाली पड़ी थी। ना कोई जज, ना कोई लॉयर और स्टाफ, सिर्फ सीसीटीवी कैमरास चल रहे थे। लेकिन उस रात कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसके बाद कोर्ट के एम्प्लॉयज ने खुद मानना शुरू कर दिया कि शायद इस बिल्डिंग में वो लोग भी मौजूद हैं जो जिंदा नहीं हैं। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। अगले कुछ महीनों में इतनी स्ट्रेंज रिपोर्ट सामने आई कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को। और आज हम जानेंगे क्या ये कोर्ट सच में हॉन्टेड है या इसके पीछे कोई और सच छुपा है। करकरडुमा कोर्ट दिल्ली की सबसे बिजी कोर्ट्स में से एक है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं और दिन भर ये जगह लोगों से भरी रहती है। लेकिन सालों पहले कोर्ट के कुछ एम्प्लॉयज ने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू करी। उनका कहना था कि रात के समय जब पूरी बिल्डिंग खाली होती है तब भी कुछ चीजें अपने आप होने लगती हैं। शुरू में किसी ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा शायद किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। कुछ एम्प्लॉयज का दावा था कि उन्होंने रात में खाली कॉरिडोर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनी है, जबकि वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि बंद रूम से आवाजें आती थी और कुछ लोगों का कहना था कि कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अजीब बिहेव करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद अफवाह थी, और ऑनेस्टली मैं भी यही मानता अगर बात सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित रहती। लेकिन धीरे धीरे ऐसे क्लेम्स करने वालों की संख्या बढ़ती गई और फिर एक रात कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद ये कहानी पूरी दिल्ली में फैल गई। बात है एक शाम की, जब करकरडुमा कोर्ट पूरा खाली हो चुका था। ज्यादातर एम्प्लॉय घर जा चुके थे और बिल्डिंग के अंदर सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। हर रोज की तरह उस रात भी सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उनमें से एक गार्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ मिनट उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली है। गार्ड कॉरिडोर के पास रूटीन चेक कर रहा था, तभी उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वही फुटस्टेप्स दोबारा सुनाई दी। इस बार उसने मुड़कर देखा, कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। गार्ड ने सोचा शायद उसका वहम होगा और वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कोर्ट के बंद रूम के अंदर से एक आवाज सुनी, जैसे कोई फाइल्स पलट रहा हो। जब उसने रूम खोला तो अंदर कोई नहीं था। अब गार्ड थोड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए वो सीधा सीसीटीवी रूम की तरफ गया और मॉनिटर देखते ही उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में कोर्ट के उसी रूम के अंदर एक काला साया जैसा फिगर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और सबसे अजीब बात, वो रूम की एक फाइल को देख रहा था। गार्ड कुछ सेकंड्स तक उस स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन अगले ही पल वो फिगर अचानक गायब हो गया। अगले दिन ये बात कोर्ट के ऑफिशियल्स तक पहुंची और धीरे धीरे पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फैल गई। अब सवाल ये था, ये कैमरे का ग्लिच था या सच में कुछ और? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ऑफिशियल्स ने कांटेक्ट किया इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को। उस वक्त गौरव तिवारी इंडिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक थे। और जब उन्हें करकरडुमा कोर्ट के इंसिडेंट के बारे में बताया गया तो उन्होंने खुद वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कोर्ट स्टाफ से बात की इंसिडेंट्स के बारे में और उन जगहों को इंस्पेक्ट किया जहां सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन जो कंक्लूजन सामने आया वो शायद लोगों की उम्मीद से अलग था। इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी ने किसी भी इंसिडेंट को सीधे सीधे पैरानॉर्मल डिक्लेयर नहीं किया। उनका मानना था कि कई बार डर अफवाहों को और बड़ा बना देता है। लेकिन साथ ही कोर्ट में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी जिन्हें पूरी तरह एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। आज भी करकरडुमा कोर्ट का नाम इंडिया की सबसे मिस्टीरियस लोकेशंस में लिया जाता है और लोगों के बीच ये डिबेट जारी है, क्या वहाँ सच में कुछ था या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो लोगों के डर के साथ और बड़ी होती गई। सच क्या है ये शायद आज भी कोई नहीं जानता। और अगर आपको ये लगता है कि करकरडुमा कोर्ट की ये कहानी सिर्फ एक अफवाह थी तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही रियल हॉरर मिस्ट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।